This call is now being recorded. तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक था, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अभी हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस भी किया था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। तो पहले ही सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर उसके बाद ध्यान से, क्योंकि सारे ऑप्शंस लगभग एक जैसे हैं, तो ध्यान से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर बच्चों पोल में जाके टिक करें। किसी भी बच्चे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हो बच्चों। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आपकी दो परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/5 और 4/5। इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। सभी बच्चे इसे कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो भी जल्दी से सॉल्व करें। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, उसी पे बेस आपका क्वेश्चन है। आप सभी इसे कॉपी पे सॉल्व करें और फिर ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन को पोल में जाके टिक करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों ऑप्शंस लगभग सिमिलर ही है, इसलिए ध्यान से चेक करके ऑप्शन का टिक लगाएं, क्योंकि सब में कंफ्यूजिंग है, एक ही एक ऑप्शन छूटा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परिमेय संख्याओं के बीच में 5, बीच, किनारे वाली नहीं, बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों जल्दी से आंसर दें।
हम्म चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, मैसेज ऑन कर देते हैं। हाँ, अब बच्चों काफी बच्चों ने, आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधों ने गलत दिया है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। आपसे पूछा जा रहा था 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो हम क्या करना है, 6 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ये आपकी एक संख्या है 3/5, दूसरी है 4/5। इसकी 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताएं। यहाँ पे आ गया 3×6 = 18/5 = 30। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4×6 = 24/5 = 30। तो जब आपका अब हर क्या हो गया, दोनों का समान हो गया, दोनों का हर 30 आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अंश की तुलना कर सकते हैं। 18 और 24 की तुलना करेंगे, 18 क्या हो गया, छोटी संख्या हो गई, 24 बड़ी संख्या हो गई। तो बीच में कौन कौन सी संख्या है, 19, 20, 21, 22 और 23। सभी के बटे में 30 लिख दें। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई जो इन दोनों संख्याओं के बीच में है। आपको किनारे वाली नहीं लेनी है, क्वेश्चन में कहा था बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताएं, तो जिसमें 18/30 तो आपका किनारे वाला ही संख्या हो गई, तो बीच की नहीं लेनी है। 24/30 आपके किनारे की संख्या हो गई, ये भी नहीं हो सकता। 17 तो आपका कहीं आ ही नहीं रहा है, तो 17 तो कहीं है ही नहीं, तो आपके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हुई, 19, 20, 21, 22 और 23/30। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों। हम्म पंकज गोस्वामी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने सी लगाया है। अब आपको क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट है, क्या मिस्टेक हुई थी बच्चा आपसे। क्लियर है ना। हम्म तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आज नया टॉपिक हेडिंग डालें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। आज हम क्या पढ़ेंगे, घातांक और घात। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। डाल लिया हेडिंग बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, घातांक और घात क्या होता है। सबसे पहले 100, 100 को बेटा कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम जानते हैं 10 की 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, 100। 10 की 10 से गुणा करने पर 100 आता है। तो हम 10 × 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 आपका क्या हो जाएगा, 10⁻²। 10⁻², घात अभी हम आगे समझेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। इसे हम पढ़ते हैं 10⁻²। तो 100 का मतलब क्या हो गया, 10⁻²। 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 × 10। 10 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आधार, और 2 क्या कहलाएगा आपका, घातांक या पावर। एक्सपोनेंट, घात, घातांक या पावर। तो सभी बच्चे से नोट करें कि आपका जो 10⁻² है, तो 10 आपका आधार कहलाएगा, और जो ऊपर आपकी संख्या आ रही है उसके से थोड़ा ऊपर करके लिखना है, तो 2 आपका क्या कहलाएगा, घातांक या एक्सपोनेंट। नोट करो बच्चों जल्दी से। यहाँ 10 आपका क्या कहलाया, आधार, और 2 क्या कहलाया, घातांक, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब समझते हैं घातांक क्या है। इसे हम पढ़ेंगे क्या, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 10⁻²। सभी बच्चे से क्या बोलेंगे, 10⁻²। है ना, 10⁻², या केवल 10 की दूसरी घात, वो आप ना पढ़ें, वो ज्यादातर कॉमनली यही पढ़ा जाता है, 10⁻²। 10⁻²। 10⁻², या 10⁻²। ठीक है, ये हमें से बोलना होता है।
अब आगे चलते हैं बच्चों, ये इसका क्या कहलाएगा, घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यदि किसी को कहा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि बेस और ऊपर उसका क्या हो, एक्सपोनेंट। इस फॉर्म में लिखने को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, जैसे 10 की घात 2 था। तो ये आपका क्या कहलाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप। ये भी लिख लें जल्दी से बच्चों कि ये क्या कहलाता है, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम्म, लिख लिया बच्चों, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे। तो संख्या की घात का क्या मतलब है, ये सीखते हैं। संख्या की घात का मतलब क्या है, कि उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जितनी घात होगी हमें उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना होगा। ये जल्दी से नोट करो बच्चों, संख्या की घात का मतलब क्या है, उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। नोट कर लें, क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चन करने चलोगे ना, आपको खुद ही ये छोटी छोटी बातें सब समझ में आ जाएंगी। तो बस एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि संख्या की घात का मतलब क्या है, उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। ठीक है, जैसे 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 का मतलब क्या है, घात क्या है यहाँ पे, 2। तो मतलब 5 की स्वयं से 2 बार गुणा करनी है। 5 की घात 2 है तो घात 2 है, मतलब 5 की स्वयं से 2 बार गुणा करनी है। 5 को 2 बार लिख लो और उसकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25। क्लियर? बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब जैसे मैं यदि आपसे कहूं 3 की घात 5 बताएं, तो 3 की घात 5 बताओ कितना आएगा, 3 की घात 5। घात कितनी है, 5। तो संख्या की कितनी बार लिखना है, 5 बार। घात क्या है यहाँ पे, 5। तो संख्या को कितनी बार लिखोगे, 5 बार। संख्या को पहले 5 बार लिखो और फिर उनकी गुणा करो। उस संख्या को पहले 5 बार लिखो बच्चों, और फिर गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। गुणा करनी है बच्चों, गुणा करिए। 3 तिया 9, 3 तिया 9, गुणा 3, कितना आ जाएगा, 9 नेम 81। 81 की 3 से गुणा करें, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। 243, कितना आ गया, 243। सभी बच्चों का आया है इतना। मैंने क्या करा, पहले 3 की 3 से गुणा कर दी, फिर एक 3 बचा उसे ऐसे ही लिख लिया। 9 नेम 81 गुणा 3, 243। सभी बच्चों का आया। अब यदि मैं आपसे पूछूं 4 की घात 3 बताओ, तो 4 की घात 3 बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं, 4 की घात 3 कितना होगा। सभी बच्चे बताएं। गुड, वेरी गुड। घात 3 है, मतलब संख्या को कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया।
तो घात का मतलब क्या हुआ, संख्या को स्वयं उतनी बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे 3 की घात 3 है तो 3 को 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया 27। 2 की घात 4 है तो पहले 2 को 4 बार लिखा, फिर आपस में गुणा करी तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका घात था। अब जल्दी से बताओ, 25 को यदि घातांक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, घातांक और आधार का मान भी बताओ। 25 को घातांक के रूप में कैसे लिखोगे, घातांकीय रूप में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 25 को कैसे लिख सकते हैं। वेरी गुड। 25 को पहले आप सभी को पता है 5 गुणा 5 25 होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 की घात 2। तो ये इसका क्या हो गया, घातांकीय रूप हो गया 5 की घात 2। जहां आपका आधार क्या है 5, बेस क्या आ रहा है आपका 5, और घातांक क्या है 2। घातांक उसकी पावर एक्सपोनेंट कितनी आ गई 2। क्लियर है ना सभी बच्चों को, नोट करें सभी बच्चे। हम्म, वेरी गुड बच्चों। तो 25 का घातांकीय रूप हो गया 5 की घात 2, और 5 की घात 2 है तो आधार क्या हो गया 5, और घातांक क्या हो गया 2। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे इसका मान बताएं, 3 की घात 4 का मान क्या होगा। जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार लिखते हैं, घात क्या है आपकी 4, तो 3 को 4 बार लिखो। आंसर आने लगे। तो पहले 3 को आपको 4 बार लिखना है, फिर उसकी गुणा करके बताना है कि कितना होगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने 81। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया है, कितना आया 81। क्लियर है ना बच्चों। तो आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 4 और गुणा में -3 की घात 3, इसकी गुणा करके बताना है क्या होगा। तो पहले सभी बच्चे मुझे बताएं 2 की घात 4 कितना होगा, 2 की घात 4 बताओ। एक एक करके चलते हैं, 2 की घात 4 कितना होगा। सभी बच्चे बताएं जल्दी से, 2 की घात 4। आने लगे आंसर। वेरी गुड, 2 की घात 4 का मतलब पहले 2 को 4 बार लिखो और फिर गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सभी को आ रहा है ना समझ में। अब आगे बताएं नेक्स्ट क्या है, माइनस, बेटा 8 नहीं 16। 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं, 4 बार लिखेंगे, कितना आ गया 16। अब -3 की घात 3 है, ये बताओ कितना आएगा। बेटा चिन्ह भी देखो, चिन्ह को भी साथ में चलना है। -3 को पहले 3 बार लिखो, -3 को 3 बार लिखो और उसे की गुणा करके बताओ क्या आएगा। हाँ, चिन्ह साथ माइनस का 27। 3 तिया 9 तिया 27, और आपका चिन्ह भी क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की एक बार माइनस से गुणा होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन फिर प्लस की दोबारा तीसरे माइनस से गुणा होगी तो दोबारा माइनस आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, -27। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आप गुणा कर लो। आपका क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से, तो आपको 16 की गुणा करनी है माइनस के 27 से। तो बताओ कितना आएगा, 16 की गुणा करो माइनस के 27 से। पहले 27 की गुणा करो 16 से, फिर चिन्ह देखिएगा, प्लस और माइनस की गुणा करके क्या आ जाता है, माइनस। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दें। सभी का आया ना।
27 की गुणा करनी है 16 से, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 1 से गुणा करेंगे 27 तो 2, 6 और 7 13 का 1 हासिल, 2 1 2 4, 432। तो क्या आ जाएगा माइनस का 432। क्लियर है ना बच्चों? नोट करें सब बच्चे अपनी कॉपी में। हम्म हम्म कर लिया नोट बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आ गया माइनस का 432। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पर ये पोल में देने से पहले बस इतना समझ लिया आपका क्वेश्चन है क्या। आपके क्वेश्चन में क्या है, ए गुणा ए है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का मतलब ए की स्वयं से 3 बार गुणा की गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए की घात 3, है ना। इसी तरीके से तो घातांकीय रूप लिखते हैं कि ए को 3 बार लिखा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए की घात 3। ठीक है। तो सभी बच्चे पहले ध्यान से इसे कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद चेक करें कौन सा ऑप्शन है आपका ये, और फिर पोल में आंसर देना है, क्योंकि इस ऑप्शन में जरा बहुत ही हेरफेर होती है बच्चों, ध्यान से नहीं दोगे तो गलत आंसर पोल में दे दोगे। तो एक बार चेक जरूर करो, उसके बाद पोल में आंसर दो। ठीक है। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। आधे बच्चों के आ गए आंसर। सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी से। मैम हो गया। अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दो पोल में। पोल बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे कैसे आएगा, 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे, उस पे क्लिक करो। फिर एक्टिविटीज सारा होगा लिखा हुआ है, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। एक्टिविटीज गतिविधियां करके आ रहा होगा, इस तरीके का साइन बना हुआ, उस पे क्लिक करें। फिर पोल का आ रहा होगा लिखा हुआ, उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा सही लग रहा है उस पे क्लिक करें। फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। बच्चों अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें सभी। बच्चे 2-3 बच्चे और रह गए हैं, वो भी आंसर दें।
मैम मेरी टाइपिंग नहीं चल रही। बेटा टाइप करके नहीं देना है, आपको पोल में आंसर देना है। पोल में आंसर कैसे देते हैं, पहले 3 डॉट पे क्लिक करते हो ना, उस पे क्लिक करो। उस पे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है, बताएं बच्चों। एक्टिविटीज दिखा लिखा दिख रहा है। इन कॉल मैसेजेस पे नहीं, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। बताएं, माइक ऑन करके बेटा दिखा। दिखा जी। हाँ, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। कर दिया जी। पोल पे क्लिक करो। कर दिया जी। फिर ऑप्शन दिख रहे होंगे ABCD। हाँ जी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें। कर दिया जी। फिर वोट के बटन पे क्लिक करो। किया। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ बच्चे, नहीं हुआ। होगा जी। हेलो दे मैम, दिया। आवाज नहीं आ रही। वोट के बटन पे क्लिक करा, वोटेड लिखा आ रहा है। हाँ जी। बाकी बच्चे भी दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। आवाज कौन आ रही मैम। बेटा आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए बच्चों, अब पोल एंड करते हैं, फिर अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी ने सही दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी कितनी बार आ रहा है, 4 बार। सी की 4 बार गुणा हो रही है तो क्या आ जाएगा, C की घात 4। और डी एक बार आ रहा है, तो चाहे आप डी लिखे रहे या D की घात 1 कर दें, तो आपका आंसर क्या होगा, A की घात 3, C की घात 4 और डी एक बार है, तो ये आपका क्या आ गया, A³ C की पावर 4 D। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है ना बच्चों। यस मैम। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ आगे चलते हैं बच्चों। आप सभी बच्चे बताएं, यदि मैं आपसे कहूं 7 की घात 3 कितना होगा, बताओ 7 की घात 3। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके बताएं, 7 की घात 3 कितना होगा। बेटा शुभ ऑफिशियल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका 147 कैसे आया। हम्म अब सही आया है। घात का मतलब संख्या को उतनी बार लिखो, 7 को 3 बार लिख लिया, फिर उसकी गुणा कर रहे हैं, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो आंसर क्या आ जाएगा, 343। क्लियर है ना सभी बच्चों को। आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपको इसका आंसर देना है, 9 की घात 3। 9 की घात 3 कितना होगा। ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसके बाद पोल में आंसर दें, 9 की घात 3 कितना होगा बच्चों। 9 की घात 3 बताना है बच्चों कितना होगा। आने लगे वोट आपके, सभी बच्चे वोट करें।
ध्यान से बच्चों, सारे ऑप्शंस एक जैसे ही हैं, बस संख्याओं का हेर फेर किया गया है। 2, 7, 9 को तरह तरीके से लिख दिया गया है, तो ध्यान से देख के आप जौन सा ऑप्शन सही हो उसी पे क्लिक करें। 9 की घात 3। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बेटा अब आपसे आंसर दिया जा रहा है, बाबा कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं आपने आंसर दे दिया पोल में। माइक ऑन करके बताएं बच्चे, आपने आंसर दे दिया पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं। बच्चों आंसर दो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी बच्चे सभी आंसर दें। ठीक है बच्चों, तो अब पोल एंड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने सही आंसर दिया था। ये आपका क्या है, 9 की घात 3। तो इसका मतलब घात में जितनी संख्या होती है उतनी बार हम संख्या को लिखते हैं, तो ये आप क्या लिखेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। गुणा करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 81, 81 की 9 से गुणा होगी 729। कितना आ जाता है, 729। तो ये कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। तो जिन्होंने सी और डी लगाया था उन्हें क्लियर है बच्चों, क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए 729, 729। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे चलें, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं, यदि मैं आपसे कहूं -2 की घात 2 गुणा -5 की घात 3, तो ये बताएं सॉल्व करके क्या आएगा। -2 की घात 2 गुणा -5 की घात 3, सभी बच्चे बताएं क्या आएगा। सबसे पहले एक एक करके बताएं, -2 की घात 2 कितना होगा।
-2 की घात 2 कितना होगा बच्चों? नहीं, ध्यान से फिर से बताएं। घात में 2 है, इसका मतलब संख्या को 2 बार लिखें और गुणा करें, क्या आएगा बताएं। हम्म, आप सही है, सभी बच्चे बताएं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्लियर है ना? इसी तरह यदि -5 का क्यूब बताओ कितना होगा? टाइपिंग में मिस्टेक आ रही है। हाँ, -5 गुणा -5 गुणा -5 क्या आ जाएगा? -5 को 3 बार लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे, फिर से माइनस आ गया। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो अब गुणा करके बताएं, दोनों की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? -2 की घात 2 गुणा -5 की घात 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4 गुणा में माइनस का 125, बताओ कितना हो जाएगा? बेटा चिन्ह के साथ बताया करें आंसर हमेशा। सभी बच्चे बताएं। प्लस और माइनस की गुणा होगी, क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का 500, है ना? क्या आ जाएगा? -का 500। सभी बच्चों को आ रहा है ना समझ में? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट कि माइनस माइनस की गुणा होती है क्या आ जाता है? प्लस। माइनस प्लस की गुणा हो या प्लस माइनस की गुणा हो तब क्या आ जाता है? माइनस। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आगे पूछते हैं, चलिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है -2 की घात 3 की गुणा करनी है -10 की घात 3 से। ध्यान से इसी तरीके से सॉल्व करिएगा और चिन्ह पे ध्यान रखिएगा, चिन्ह में गलती ना हो, क्योंकि आंसर देखिए ऑप्शंस में भी प्लस माइनस से ही है। एक बार -8,000 हो गया, एक बार +8,000 हो गया, एक बार 800 प्लस का दे दिया, एक बार माइनस का 800 दे दिया। तो चिन्ह ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आ रहे हैं बच्चों वोट, लेकिन ध्यान से आंसर दें, पहले कॉपी में सॉल्व करें, चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। चिन्ह पर ध्यान से करें, चिन्ह में गलती ना करें। मैंने आपको बताया चिन्ह यहाँ पे प्लस माइनस का ही खेल है, चिन्ह में गलती ना करें।
2-3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दो पोल में। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आंसर देखते हैं। बच्चों मैसेज का ऑप्शन खोल दिया है, ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे देखें और साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखें, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर गलत था। सब मुझे मैसेज में लिख लिख के बताएं, -2 की घात 3 कितना आएगा? -2 की घात 3 बताओ बच्चों क्या आएगा? घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार लिखो। -2 को 3 बार लिखा, बताएं गुणा करके कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे बताएं क्या आया? -8, बिल्कुल सही। इसी तरह -10 की घात 3 बताएं। सभी बच्चे बताएं। -10 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? गुणा करके बताएं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1000। सबको समझ में आ रहा है? यहीं पे आधे बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गई होगी। 10 × 10 100, 100 ढाई 1000। आप गुणा कर दे दोनों संख्याओं को, -2 की घात 3 की गुणा -10 की घात 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8 की गुणा -1000 से करनी है तो कितना आएगा बताओ बच्चों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। गलती आधे बच्चों को अब समझ दिख गई। दूसरी गलती, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब बताओ कितना आ जाएगा गुणा करके? अब सभी को समझ में आ गया क्या आ जाएगा? प्लस का 8000। तो कितने बच्चों ने -8000 लगाया था? उन्हें अपनी गलती दिख रही है? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? माइनस माइनस क्या हो गया? लास्ट में प्लस, और 8 की 1000 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 8000। क्लियर है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। सभी बच्चे बताएं, किसी को भी नहीं समझ में आया हो वो भी अभी पूछ ले। बच्चे पूछ सकते हो अभी, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो। सभी को क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों सभी ने? हम्म तो आगे चलें, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछती हूँ। बताओ इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? 2 की घात 5 या 5 की घात 2? कौन सी बड़ी संख्या है? इनमें से कौन सी बड़ी संख्या पहचाने? इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है, पहचाने। 2 की घात 5 बड़ी है या 5 की घात 2? बताओ बच्चों। 2 की घात 5 कितना होगा? सभी बच्चे बताएं। 2 की घात 5 कितना होगा? 2 को 5 बार लिखो और उनकी गुणा करो। तो 2 को 5 बार लिखा, गुणा करी, कितना आया? 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और 5 की घात 2 कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही। 5 की घात 2 कितना आ जाएगा? 5 को 2 बार लिखेंगे, 5×5 = 25। तो सभी को पता है 32 बड़ी संख्या है 25 से। 32 किसकी वैल्यू आई थी? 2 की घात 5 की। तो 2 की घात कौन सी क्या होगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 5 की घात 2 से। तो 2 की घात 5 बड़ी संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है ना? 2 की घात 5 आपका लार्जेस्ट नंबर हुआ, बड़ी संख्या हुई इनमें से। ठीक है, यस मैम। नोट करें सभी बच्चे, अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो बच्चों। एक और पूछूं बच्चों?
इसी तरह बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं 2 की घात 3 या 3 की घात 2, 2 की घात 3 बड़ी संख्या है या 3 की घात 2 बड़ी संख्या है? कौन सी बड़ी संख्या होगी? बताएं बच्चों। सभी बच्चे बताएं। 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी आई? 2 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2 कितना आ जाएगा? बताएं बच्चों। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 8 बड़ा है या 9? 9 बड़ा है। 9 बड़ा है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? 3 की घात 2। कौन सी संख्या बड़ी होगी? 3 की घात 2 बड़ी संख्या होगी। क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे। गलती सबको समझ में आ गई अपनी? 2 की घात 3 बड़ी संख्या नहीं होगी, 2 की घात 3 तो 8 ही आ रहा है। 3 की घात 2 बड़ी संख्या होगी क्योंकि वो 9 बन रहा है। क्लियर है? हम्म। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? हेलो मैडम जी। एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं फिर? मैम। गलती तो नहीं होगी? नो मैम। नो मैम। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी? 2 की घात 10 या 10 की घात 2? ध्यान से पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें, उसके बाद आंसर पोल में दीजिएगा। इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? 2 की घात 10 या 10 की घात 2? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। मैम दे दिया हमने। सभी बच्चे दें। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है।
हाँ बेटा, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से दें। एक दो बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। कोई रह गया है बच्चे आंसर देने से, बताएं। लास्ट 10 सेकेंड, बस पोल एंड कर रहे हैं। चलिए पोल एंड कर देते हैं। अब बच्चों इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे मैसेज में बताएं 2 की घात 10 कितना आया आपका। 2 की घात 10 की वैल्यू बताओ कितना आया। 2 को 10 बार लिखोगे, पहले गुणा करके बताओ कितना आया। 2 को 10 बार लिखा, कितना आया। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं कितना आया। 1024। 2 की घात 10 कितना आया, 1024। और 10 की घात 2 कितना आया, 10 की घात 2, 10 गुणा 10 100। तो सभी को साफ पता चल रहा है 1024 जो संख्या है वो बड़ी है 100 से। तो इसका मतलब 2 की घात 10 बड़ी संख्या हुई 10 की घात 2 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 बड़ी संख्या होगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो किसी बच्चे को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहाँ पे करते हैं। अब यदि आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे को